students, welcome again. Today we are going to start chapter second, inverse trigonometry functions. हमने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले एक बार उसका बेसिक थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। इनकी डोमेन और रेंज के बारे में भी हमने पढ़ा था। साइन एक्स की जो डोमेन है वो क्या होती है स्टूडेंट, रियल नंबर होती है। कोस एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। टेन एक्स की क्या होती है, कोई भी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 इंटू में पाई बाई 2। और n कहां से बिलोंग करेगा इसके अंदर, n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z। ठीक है। सिमिलरली हम कोट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स की करेंगे। जहां जहां भी ये वैल्यू इसमें नॉट डिफाइंड बन रही थी उन वैल्यू को हम रियल नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है। तो r में से इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जहां जहां भी n की वैल्यू z से बिलोंग कर रही है, मींस इंटीजर से n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे, तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हमें किस में से माइनस करना है, रियल नंबर में से। सिमिलरली कोट x की जो डोमेन है वो हमने क्या पढ़ रखी है कि x सच दैट x इक्वल टू n पाई। ठीक है, n बिलोंग टू z। सीकेंट x की क्या होगी, सेम एज इट इज r माइनस में कोई भी x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस में 1 इंटू में पाई बाई 2, n बिलोंग टू z। कोसिकेंट x की क्या हो जाएगी, r माइनस में x सच दैट x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग टू z। ठीक है। ये डोमेन हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं स्टूडेंट। रेंज के अंदर क्या होता है, साइन एक्स की जो रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट -1 to 1। सिमिलरली कोस एक्स की भी जो रेंज है -1 to 1 होती है। टेन एक्स की क्या होती है, r। कोट एक्स की क्या होती है, r। और सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स की क्या होगी, रियल नंबर में से हम क्या माइनस कर देंगे, ओपन इंटरवल -1 और 1। रियल नंबर में से इसमें क्या माइनस कर देंगे, ओपन इंटरवल -1 और 1। ये हमारी क्या आ गई, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्या आई है, डोमेन एंड रेंज। ये हमने थर्ड चैप्टर जो 11th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस था उसमें पढ़ रखा है। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, इस चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए क्या होगा, फंक्शंस को पहले क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शंस, मींस 1 1 और ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये साइन एक्स है, कोस एक्स है, ये क्या है, हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस नहीं है। ठीक है। फिर हम कुछ इसकी डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, फिर ये जो हमारे फंक्शंस होंगे वो क्या बनेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस। देन उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे जैसे साइन एक्स है, बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं स्टूडेंट, बाइजेक्टिव फंक्शंस के अंदर होता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। ठीक है। 1 1 और ऑन टू के लिए हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट वैल्यू पे ये सेम डिफरेंट एंगल पे सेम वैल्यू आ रही है। जैसे यहाँ पे हमने लिया कोई भी एंगल, साइन साइन 0 पे, साइन पाई पे, साइन 2 पाई पे, तो ये वैल्यू हमारी क्या देगा, इसके मल्टीपल में ये वैल्यू हमारी क्या देगा, साइन 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है। ऐसे ही दूसरी वैल्यू लेंगे हम इसके अंदर, हमने एंगल ले लिया, यहाँ पे कोई भी एंगल ले सकते हैं। ठीक है। 1 1 और ऑन टू के लिए साइन, जैसे मैंने 0, साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 90 1 होता है। ठीक है। और साइन 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई भी 0 होगा। ठीक है। ये तो डिफरेंट एंगल थे तो डिफरेंट वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो साइन 0 भी 0 है और साइन 2 पाई भी 0 है, लेकिन 0 2 पाई के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शंस क्या नहीं होगा, नॉट 1 1। ठीक है। और ऑन टू तो होगा क्योंकि हर डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें उसकी प्री इमेज मिल जाएगी। लेकिन अगर 1 1 ही नहीं है तो फंक्शंस क्या नहीं होगा, यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शंस नहीं होगा। तो साइन एक्स, कोस एक्स ये हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस नहीं होंगे। सिमिलरली आगे टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। तो सबसे पहले इनको हमें क्या बनाना होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए
बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाना होगा। तो बाइजेक्टिव के लिए डोमेन के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे डोमेन वैल्यू लाई करेगी -π/2 से π/2, फिर हमारा फंक्शंस वहां पे उस केस के अंदर जैसे sin x का ग्राफ आएगा यहां से इस तरह से, यानी कि इस इंटरवल के अंदर ये क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 के ऊपर ये फंक्शंस हमारा क्या बन जाएगा 1 फंक्शंस बन जाएगा और बाइजेक्टिव फंक्शंस हो जाएगा, ठीक है उस केस में। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की शुरुआत यहीं से होती है स्टूडेंट। उसको हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा y = sin x है, y = cot x, y = secant x, y = cosecant x। अब इनवर्स फंक्शंस को किस तरह लिखेंगे, x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sin इनवर्स y, यहाँ पे x = cos इनवर्स y, x = tan इनवर्स y, और यहाँ पे x = cot इनवर्स y, x = secant इनवर्स y, x = cosecant इनवर्स y, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो देखो हमने जो सिंपल फंक्शंस लिए थे y = sin x, y = cos x, tan x, cot x, secant x, तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू होती है ये क्या होती है स्टूडेंट डोमेन होती है, ये क्या होती है हमारी डोमेन, और जो x की वैल्यू एंगल की वैल्यू जो होगी वो हमारी डोमेन होगी, और इस फंक्शंस के अंदर पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारी फाइंड आउट होती है इसको हम क्या बोलते हैं रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे x = sin इनवर्स y, तो अब की बार y हमारी क्या बन जाएगी डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए, और x क्या बन जाएगी हमारी रेंज, x क्या बन जाएगी इस केस में हमारी रेंज बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे x = cos इनवर्स y है, तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल की वो हमारी गिवन फंक्शंस की डोमेन होती है, और वो एंगल पे जो वैल्यू हमारी फाइंड आउट होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। और इनवर्स में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा कि जो हम यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू ये डोमेन हमारी रेंज बन जाएगी और रेंज हमारी क्या बन जाएगी डोमेन बन जाएगी। तो इसमें हमारी ये क्या थी डोमेन, तो अब की बार ये क्या बन गई हमारी रेंज, और ये हमारी क्या आई थी रेंज, और ये यहाँ पे क्या बन गई डोमेन, ठीक है। अब ये जो भी हमारी ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जो रेंज की वैल्यू आएगी इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, जो रेंज की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, ठीक है। और ये x की वैल्यू जिस इंटरवल में लाई करेगी वो क्या बन जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज होगी स्टूडेंट उसके अंदर हम प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग फंक्शंस की वहां पे हमें फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डोमेन है और रेंज है, तो जो भी हमारी रेंज की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए हम इसी तरह से डोमेन एंड रेंज निकालेंगे, ठीक है। ये तो हमारी सिंपल फंक्शंस की डोमेन और रेंज थी, ये तो हमने 11th तक पढ़ रखा है। अब 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन और रेंज देखेंगे, तो इसकी जो रेंज है वो तो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी रेंज बन जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए। तो हम एक प्रॉपर टेबल बनाते हैं जिसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज होगी। y = sin इनवर्स x, इसकी जो डोमेन होगी स्टूडेंट वो क्या होगी -1 to 1, और ये क्या थी हमारी सिंपल फंक्शंस में ये क्या थी हमारी रेंज थी, तो रेंज आपकी बार डोमेन बन गई और जो डोमेन थी वो क्या बन गई रेंज। अब ये -1 साइन के किस एंगल पे होती है -π/2 और π/2, फिर है cos इनवर्स x की भी क्या होगी -1 और 1, तो इसकी क्या हो जाएगी ये 1 किस पे होती है 0 के ऊपर होती है, cos 0 = 1, ठीक है। और ये 1 किस पे हो जाएगी y में, ये क्या था -1, आपको रटना नहीं है। देखो ये -1 to 1 -1 to 2, साइन साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की जो डोमेन है वो सेम होगी -1 to 1 -1 to 1, इसकी जो रेंज होगी -π/2 थी π/2 और 0 to π, ठीक है। अब हम tan इनवर्स x लेते हैं, जो tan इनवर्स x है उसकी डोमेन क्या होगी, जो tan इनवर्स x है वो पूरे रियल नंबर के ऊपर डिफाइन होगा स्टूडेंट, tan और कोट इनवर्स, तो दोनों की जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी r। अब यहाँ से जो हमने क्लोज्ड ब्रैकेट ली थी इसी को ओपन ब्रैकेट में लिख देंगे, ये इसकी क्या बन जाएगी रेंज -π/2 π/2, यानी कि -π/2 और π/2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पे ये क्या है
ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पे -π/2 और π/2 वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो cos इनवर्स x की जो रेंज थी 0 to π क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ओपन इंटरवल आ जाएगा। सीकेंट इनवर्स में क्या हो जाएगा, इसकी जो डोमेन होगी वो रियल में से क्या माइनस कर देंगे, -1 और 1, ठीक है, इसमें जहाँ पे फंक्शंस नॉट डिफाइंड बन रहा था। सिमिलरली यहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स r माइनस में -1 और 1, ठीक है। अब क्या कर देंगे, यहाँ से जो 0 पाई था ये किसकी, कोस इनवर्स x का जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट इनवर्स x, तो 0 पाई में से हम क्या माइनस कर देंगे, क्योंकि सीकेंट इनवर्स क्या होगा 1 में कोस, सीकेंट क्या होता है 1 में कोस, तो 1 में जहां भी ये वैल्यू 0 बनाता है, 0 किसके ऊपर बनाता है, कोस 90 के ऊपर 0 बनाता है, यानी कि 1 में 0 क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए कंप्लीट इस वाले इंटरवल में से हम π/2 इसके बीच में आएगा वो क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि π/2 पे वैल्यू 1 में कोस π/2 क्या बन जाएगा 0, 1 में 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 में कोस क्या होता है सीकेंट। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या था, tan की क्या थी हमारी रेंज -π/2 से π/2, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, ये किस पे 0 बना रहा है, कोसिकेंट क्या होता है 1 में साइन, और 1 में साइन 0, साइन 0 इज 0, यानी कि 1/0 पे नॉट डिफाइंड बन रहा है, तो यहाँ पे 0 इंटरवल इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इंटरवल में से 0 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्या है स्टूडेंट, डोमेन एंड रेंज। आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको याद करना है टेबल को। डोमेन साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों की क्या होगी -1 और 1, इसकी रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, यहाँ पे 0 to π, दोनों tan x और cot x की जो डोमेन है वो क्या आएगी रियल नंबर, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल, ये क्लोज था, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल। अब इसी में से ये क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सीकेंट और कोसिकेंट, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे ओपन इंटरवल। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जहाँ पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बन रहा है π/2 के ऊपर, और यहाँ पे कोसिकेंट कहाँ पे बन रहा था 0 के ऊपर। तो ये हमारी टेबल है, ये आपको याद करनी है। अब हम इनके ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ ऑफ y = sin x, sin x का ग्राफ देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो sin x में क्या हो जाएगा, ग्राफ हम किस तरह से बनाते थे स्टूडेंट, 10th लेवल तक कोई भी वैल्यू है उसको हमने लिखा, x की वैल्यू पुट की, देन y की वैल्यू लिखी, फिर दोनों वैल्यू को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया। तो यहाँ से x हमने एंगल ले लिया 0, π/2, π, 3π/2 और 2π, तो यहाँ से y = sin x है हमारा फंक्शन। तो sin 0 क्या होता है 0, sin π/2 क्या होगा 1, पाई पे क्या हो जाएगा 0, sin 3π/2 पे -1, और sin 2π पे कितना हो जाएगा फिर से 0। अब हमें प्लॉट करना है, x अगर 0 है तो हमारे y की वैल्यू भी क्या है 0 है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। अब π/2 है तब वैल्यू कितनी है, π/2 है तो हमारे यहाँ पे आएगी वैल्यू इस तरह से, ठीक है। पाई है तो 0, पाई के ऊपर फिर से क्या बन जाता है 0, देन 3π/2 पे -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, यहाँ पे ये -1, यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा हमारा -1, ठीक है। फिर 2π के ऊपर फिर से क्या बन जाएगा ये 0, 2π के ऊपर फिर से क्या बन जाएगा 0। इसी तरह इधर लेंगे ये वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी नीचे आएगी, और पाई के ऊपर फिर से क्या बन जाएगी ये, इस साइड भी हमारा सेम ही ग्राफ आएगा अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो हम, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 0, ठीक है, और फिर 2π के ऊपर फिर से 0। इस तरह से ये हमारा किसका ग्राफ आएगा स्टूडेंट, y = sin x का। किसका ग्राफ आएगा ये, y = sin x का, कि 0 पे 0 है, π/2 पे 1 है, फिर पाई के ऊपर फिर 0 हो जाता है, 3π/2 पे -1 और 2π के ऊपर 0, ठीक है। अब इसी को अगर हम इसी ग्राफ को इसी तरह से हम उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है x एक्सिस की वो हम y एक्सिस के ऊपर लेंगे, ये हमारी क्या थी y एक्सिस, और y एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है वो किसके ऊपर लेंगे x एक्सिस के ऊपर। तो किसका ग्राफ बन जाएगा यहाँ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, यानी कि y = sin इनवर्स x का। x के ऊपर जो भी वैल्यू थी वो मैंने किसके ऊपर ले ली y एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे x एक्सिस पे थी वो y के ऊपर, और जो y पे थी वो किस पे ले ली x एक्सिस पे। अब ये भी सेम रहेगा, किस किस के बीच में रहेगी इसकी डोमेन और रेंज क्या रहेगी स्टूडेंट, यहाँ तक ही रहेगा ये,
वन तक इसमें जो ये दिख रहा है ये कर्व हमारी या 1 तक ही रहेगी, ठीक है। 1 और -1, 1 और, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो क्या होगी, किस किस के बीच में डिफाइंड होगी, -1 to 1 के बीच में डिफाइंड होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ -1 है, ठीक है, और ये क्या है हमारा 1 है। 0 पे वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, ठीक है। फिर पाई के ऊपर ये हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से ये हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बनेगा, पाई के ऊपर फिर 0 हो जाएगी, फिर इस तरह से 2 पाई के ऊपर। ये किसका ग्राफ बन जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स x का। और किस किस के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी, -1 to 1 के बीच में। इसी तरह से हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो ग्राफ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कौन सा था स्टूडेंट, यहाँ पे π/2 और 1 था ना, π/2 और 1। और ये कौन सा पॉइंट था हमारा, यहाँ पे क्या था हमारा, -π/2 और -1 नीचे। और यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है हमारा, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और π/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, -1 और -π/2, ठीक है, -1 और -π/2। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को एंगल्स पे अलग अलग वैल्यू लेके उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, इजिली हो जाना चाहिए। और जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनमें भी इसी तरह हम एंगल्स लेंगे, 0, π/2, π, 3π/2, 2π, फिर उनके ऊपर वैल्यू देखेंगे और ग्राफ के ऊपर डायरेक्ट प्लॉट कर देंगे। ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि हमारा फंक्शंस की जो रेंज है, जो डोमेन है, वो इजिली यहाँ से हमें बता सकते हैं। इसमें देखो -π/2 से π/2 हमारी क्या थी, साइन इनवर्स x की रेंज थी। रेंज मींस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज को ही हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिस इंटरवल में है, ठीक है। तो यहाँ से देखो -π/2 से ये वाली जो वैल्यू है -π/2 से π/2, यही क्या थी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस इंटरवल में हम वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी y की वैल्यू आएगी वही क्या बन जाएगी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। वो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किसके अंदर बिलोंग करेगी, इस इंटरवल में, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, -π/2 से π/2। और इसकी डोमेन क्या थी साइन इनवर्स x की, -1 to 1, यानी कि वो x की वैल्यू, -1 to 1 क्या थी, x की वैल्यू, वो हमारी क्या आई थी इसकी डोमेन। साइन इनवर्स x में ये जो x की वैल्यू होगी ये तो हमारी क्या कहलाएगी, डोमेन। और ये जो y की वैल्यू होगी ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और जिस इंटरवल में लाई करता है वो कंप्लीट इंटरवल क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। नेक्स्ट ऐसे ही हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो cos x और cos इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। y = cos x का ग्राफ देखते हैं। तो सेम एज इट इज, जैसे ही हम टेबल बनाएंगे 0 पे π/2, π, 3π/2 और 2π के ऊपर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि y = cos 0। cos 0 क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, यानी कि 0 पे ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारी 1 है। फिर ऐसे ही cos π/2 पे क्या हो जाएगा, वापिस से 0। फिर cos π के ऊपर क्या होता है हमारी वैल्यू -1। फिर cos 3π/2 के ऊपर 0। ऐसे ही cos 2π के ऊपर फिर से 1 बन जाएगी वैल्यू। इसी तरह से ग्राफ हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, -π/2 के ऊपर ये क्या है हमारी वैल्यू, यहाँ पे 0 है, -π के ऊपर -1, 3π/2 के ऊपर 0, फिर 2π के ऊपर 1, -2π के ऊपर 1। तो ये किसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग एंगल के ऊपर वैल्यू निकाल के इस तरह से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे। अब इनवर्स के लिए क्या बताया था, यही हमारा ग्राफ इसी तरह से हो जाएगा, यानी क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है वो वाई एक्सिस के ऊपर ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू थी वो एक्स एक्सिस की। और हमें पता है कि इसकी डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की -1 to 1, -1 to 1 ये हमारी एक्स की वैल्यूज रहेंगी। इसकी रेंज क्या होगी स्टूडेंट, उसकी रेंज क्या थी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी 0 to π। यहाँ पे जो हमारा ग्राफ होगा इसकी जो रेंज है वो क्या है 0 to π है। ये हमारी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0 क्या है हमारा 1 है,
फिर पाई बाई 2 पे 0 है, फिर यहाँ पे माइनस पाई बाई पे -1 है, फिर 3 पाई बाई 2 पे फिर से 0 हो जाता है, 2 पाई के ऊपर 1 हो जाता है फिर से। ऐसे ही यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 के ऊपर ये ग्राफ हमारा 0, फिर ऐसे ही माइनस पाई बाई के ऊपर यहाँ से -1 हो जाएगा, -3 पाई बाई 2 पे फिर 0 बन जाएगा, -2 पाई के ऊपर फिर से ये क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या था हमारा ये -1 था इस केस के अंदर। ठीक है, 0 के ऊपर तो क्या था हमारा cos 0 क्या होता है 1 होता है, फिर पाई बाई 2 पे 0, फिर ऐसे ही प्लस पाई के ऊपर क्या बन जाएगा ये -1, 3 पाई बाई 2 पे फिर से 0, 2 पाई के ऊपर फिर से 1 हो जाएगा, और इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा स्टूडेंट, कोस इनवर्स एक्स का। यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसकी जो डोमेन है वो -1 to 1 है, और इसकी जो रेंज है स्टूडेंट वो क्या है 0 to क्या है पाई है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई है। तो ग्राफ से भी हमें अगर कोई डोमेन रेंज फाइंड आउट करवाना चाहे तो डायरेक्ट हम ग्राफ से भी इसकी वैल्यू बता सकते हैं, डोमेन एंड रेंज की। एक और करते हैं tan इनवर्स एक्स का, और फिर 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनके ऐसे ही अपोजिट में होंगे, रेसिप्रोकल में। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही हम वैल्यू लेंगे 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के ऊपर। तो यहाँ पे tan 0 क्या बन जाएगा 0, फिर पाई बाई 2 के ऊपर क्या होता है साइन y कोस, ठीक है। पाई बाई 2 करोगे तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, मतलब कि पाई बाई 2 पे ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी को। तो इसको इस तरह से दिखा देंगे हम। फिर ऐसे ही पाई के ऊपर ये क्या बन जाएगा फिर से 0, फिर 3 पाई बाई 2 के ऊपर ये फिर से क्या बन जाएगा इधर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में 0 के ऊपर तो ये 0 है, माइनस पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी पे, ऐसे ही माइनस पाई के ऊपर 0, फिर ये -3 पाई बाई 2 पे किसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ये किसका ग्राफ हो जाएगा tan इनवर्स x का। जो x एक्सिस पे वैल्यू ली थी वो हमने किस पे ले ली y एक्सिस, और ये किस पे ले ली x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 0 के ऊपर 0 है, पाई बाई 2 पे ये किसको अप्रोच करेगा इधर इन्फिनिटी को। ऐसे इसमें इधर इन्फिनिटी नीचे की तरफ कर रहा था, ठीक है। इसमें हमने ये वैल्यू इस तरह से ले ली कि y एक्सिस के ऊपर x वाली वैल्यू और x एक्सिस के ऊपर y वाली वैल्यू। तो पाई बाई 2 पे ये इस तरह से करेगा, फिर ऐसे ही पाई के ऊपर 0, 3 पाई बाई 2 के ऊपर फिर इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी हो रही है इधर भी। इसी तरह से हम इसको छोड़ देते हैं ग्राफ को बना के। ऐसे ही नीचे x एक्सिस से नीचे माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इस पे ये वैल्यू कहाँ जाएगी इधर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, पाई के ऊपर 0, फिर -3 पाई बाई 2 के ऊपर इधर करेगी। तो ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट, यहाँ से ये किसका ग्राफ है हमारा tan इनवर्स x का। तो यहाँ से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं डोमेन एंड रेंज में। जो अदर 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और रह गए कौन कौन से हमारे सीकेंट इनवर्स x, कोसीकेंट इनवर्स x और कोट इनवर्स x, उनका भी हमें इसी तरह से ग्राफ बनाना है। आप इजीली उन ग्राफ को बना सकते हो एंगल्स में वैल्यू लेके, फिर x एक्सिस पे जो वैल्यू है उनको y एक्सिस पे ले लेना, और y एक्सिस की है वो x एक्सिस पे, तो वो उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली उन ग्राफ को बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं 2.1 के अंदर। 2.1 में ऐसे मतलब कि ग्राफ नहीं बनवा रखे, ओनली क्या निकलवा रखी है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमें गिवन मिलेंगे, उनके प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। एक जैसे एक एग्जांपल है मैंने ले लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस में 6 है। ये क्या है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस में 5, इस तरह से दे रखी है। इसकी हमें डोमेन बतानी है। तो हमें पता है ना स्टूडेंट साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है -1 to 1 होती है, यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई करेगी -1 to 1 करेगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1। 5 को इधर ले आएंगे -1 प्लस में 5, ठीक है, 1 प्लस में 5, ये आ गया हमारा 4 लेस देन इक्वल टू 2x और लेस देन इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारी इसकी जो इस वाले फंक्शंस की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो रेंज थी वो हमारी क्या आ गई, सॉरी डोमेन क्या थी वो हमारी क्या आ गई स्टूडेंट यहाँ पे 2, 3 आ गई। कितनी आई है ये हमारी 2, 3 क्लोज्ड इंटरवल,
ठीक है। तो इसी तरह से हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस गिवन मिलेंगे, उनके डोमेन एंड रेंज हमें वहां पे फाइंड आउट करनी है, यानी कि y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो हमारी क्या हो जाएगी इसके अंदर रेंज, और y की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और जिस इंटरवल में ये लाइक रहेगी उसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जो अदर 3 ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे उनका ग्राफ आपको बना के देखना है। अगर आपको फिर भी उनमें कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यू। थैंक्स एवरीवन।